नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेदों की जानकारी का सीरीज़ का आज तीसरा दिन है। आज सीरीज़ 3 में हम जानेंगे वेदों के इतिहास के बारे में। ओम वेद विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, ज्ञाता या जानने वाला, मानना नहीं और न ही मानने वाला। सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा ज्ञान, अनुभूत सत्य, जांचा परखा मार्ग, इसी में संकलित है ब्रह्मा वाक्य। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रु धातु से श्रुति शब्द बना है। श्रु यानी सुनना। कहते हैं कि इसके मंत्रों को ईश्वर ने प्राचीन तपस्वियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, जब वे गहरी तपस्या में लीन थे। सर्वप्रथम ईश्वर ने 4 ऋषियों को इसका ज्ञान दिया: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। वेद वैदिक काल की वाचिक परंपरा की अनुपम कृति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। विद्वानों ने संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा है। ये 4 भाग सम्मिलित रूप से श्रुति कहे जाते हैं। बाकी ग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। संहिता मंत्र भाग। वेद के मंत्रों में सुंदरता भरी पड़ी है। वैदिक ऋषि जब स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो चित्त प्रसन्न हो जाता है। जो भी सरस्वर वेद पाठ सुनता है मुग्ध हो उठता है। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। वेदों की मंत्रों की व्याख्या है। यज्ञों के विज्ञान और विधान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 हैं: ऐतरेय, तैत्तिरीय और शतपथ। आरण्यक, वन को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। अरण्य में उत्पन्न हुए ग्रंथों का नाम पड़ गया आरण्यक। मुख्य आरण्यक 5 हैं: ऐतरेय, शांखायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और तवलकार। उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहलाए। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। उपनिषदों की संख्या 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध हैं। मुख्य उपनिषद हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। असंख्य वेद शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद विलुप्त हो चुके हैं। वर्तमान में ऋग्वेद के 10, कृष्ण यजुर्वेद के 32, सामवेद के 16, अथर्ववेद के 31 उपनिषद उपलब्ध माने गए हैं। अगर आपको वेदों के इतिहास की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।